फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास spokenenglish.com। आज का सेशन तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कहा टेस्टी। क्यों? क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड। फूड का नाम सुनते ही तो बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा और वो बहुत खुश भी हो गए होंगे, क्योंकि वो जान रहे होंगे कि मैम तो आज मुझे बताने वाली होंगी कि हमारे समोसे, पकौड़े, गोलगप्पे, इमरती और बहुत सी चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बड़ा मज़ा आएगा। अरे क्या करोगे इनका नाम इंग्लिश में जान करके? जब ये हमारे इंडियन फूड है तो हम इनको इंग्लिश में बोले तो बोले क्यों? क्यों सामने वाले को अगर पकौड़े बोलोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा? वो जितनी भी इंग्लिश जानता हो उसे पकौड़े का नाम पता है कि पकौड़ा इसी को कहते हैं। और सेकंड चीज़, स्टूडेंट मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम हम कैसे बताएंगे किसी फॉरेनर्स को कि ये समोसा है, उसे तो उसका इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करके बताना होगा। तो फर्स्ट थिंग कि किसी भी फूड आइटम का ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर आप सुन रहे हैं तो वो बनाए गए हैं, ऐसे ही बनाए गए हैं कि हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मेरे ओपिनियन में, लेकिन इनका इंग्लिश में नाम नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ दुविधा को मैं दूर कर देती हूँ, जैसे कि आपके समोसे को ट्रायंगुलर पाई या रिजॉल्व भी बोला जाता है, पकौड़े को फ्रिटर्स, इमरती या आजकल जलेबी आप लोग बना रहे हैं उसे फनल केक, आपका फेवरेट गोलगप्पा उसे वाटर बॉल्स, और रायता को मिक्स्ड कर्ड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी फॉरेनर को समोसे की जगह रिजॉल्व बोल दोगे तो क्या उसकी हिस्ट्री के बारे में उसे पता चल जाएगा? उसके लिए वो अगेन एक क्वेश्चन मार्क होगा, चाहे वो समोसा हो या रिजॉल्व हो। तो छोड़ो ये सब चीज़ों को, ये कोई इंग्लिश नहीं होता है। अगर आपको फूड के बारे में कुछ जानना ही है तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स जिससे आप फूड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, ये तो पका ही नहीं है, ये तो जल गया है, ये तो सड़ गया है, ये तो गल गया है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपके खाने को डिफाइन करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, दैट इज फूड। आइए पहले वर्ड को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्टी। जी हाँ, सॉल्टी। सॉल्टी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो कोई चीज जो नमकीन हो यानी नमक से बनी हुई हो, या तो कोई चीज जिसमें नमक ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, दिस फूड इज वेरी सॉल्टी। अब तुम्हें जो भी चीजें बोलनी हो वो बोलो। आज की सब्जी सॉल्टी थी, है ना, आज की सब्जी सॉल्टी थी, आपने वर्ड तो यूज कर लिया। ठीक है, अब कोई ऐसी डिश है जिसे देख के समझ नहीं पा रहे हैं ये स्वीट डिश है कि ये सॉल्टी है, कुछ भी हो, या आप ले लीजिए रायता, मैंने जो बात की, दिस रायता इज सॉल्टी, दिस रायता इज स्वीट। हाँ, रायता का मैंने इंग्लिश आपको बता दिया था, मिक्स कर्ड बोल देना, वरना हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड में बढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ड इज माइल्ड। माइल्ड मतलब हुआ कि जिस चीज में मिर्च कम हो, है ना, वो टेस्टलेस नहीं है। बहुत से ऐसे खाना होता है ना जिसमें कम मिर्च होती है, तो उसे बोलते हैं माइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, दिस ग्रेवी इज माइल्ड या दिस ग्रेवी इज टू माइल्ड, मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं है, बड़ा माइल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मिर्च कम है, ओके, तो उसे माइल्ड बोला जा सकता है। दिस सॉस इज माइल्ड, दिस सॉस इज माइल्ड। सेकेंड, नेक्स्ट जो है थर्ड वन, ये उसी का जस्ट ऑपोजिट है। कोई चीज जिसमें मिर्च कम होती है और कोई चीज जिसमें मिर्च बहुत ज्यादा होती है, उसको हम स्पाइसी बोलते हैं। आप तो स्पाइसी जानते हैं, उसे हॉट भी बोला जाता है। तो अगर किसी अंग्रेज को या फॉरेनर को आपने सुना ना, ओ माय गॉड इट्स टू हॉट, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत गर्म है, इसका ये मतलब हुआ कि ये बहुत ही तीखा है, बहुत ही मिर्च है इसमें, तो ये बहुत स्पाइसी है। गॉट इट? तो फॉर एग्जाम्पल, दिस soup is so hot, this soup is so spicy, this sauce is so hot. Okay, let's move on. Sour, बहुत से लोग इसको सॉर बोलते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सावर। सावर, सावर मतलब खट्टा, जैसे लेमन का क्या टेस्ट होता है, सावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस सॉस इज सावर, दिस ग्रेवी इज sour, this gravy is too sour.
ठीक है, तो आप इसको सार नहीं सावर ही बोलिएगा। नेक्स्ट, ऑयली, ग्रीजी या फैटी। जब किसी खाने में आपको तेल बहुत ज़्यादा लगता है, यानी हम लोग हिंदी में बोलते हैं तेल या घी से पूरा चुपड़ा हुआ, या बहुत ज़्यादा घी या तेल का यूज़ करके कोई चीज़ को बनाया हो, तो उसको बोलते हैं ऑयली। दिस फूड इज़ वेरी ऑयली, दिस फूड इज़ वेरी ग्रीजी। और या फैटी, हम लोग पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, देखते हैं उसके ऊपर पूरा चीज़ का लेयर रहता है, ओ माय गॉड इट्स टू फैटी, आई कांट ईट इट। ओके, तो आप फैटी बोल सकते हैं उसको, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा फैटी है। क्रीमी, क्रीमी मतलब जो चीज़ थोड़ी सी क्रीमी टाइप की हो, है ना। जैसे सूप को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, जब सूप गाढ़ा होता है, अच्छा होता है पीने में, तो हम लोग बोलते हैं सूप इज़ वेरी टेस्टी बिकॉज इट इज़ टू वेरी क्रीमी, because it is very creamy. Yeah, soup is very creamy. I like creamy soup. Is that clear? Ripe. Ripe मतलब कोई भी चीज़ पका हुआ जो कि अब खाने के लिए रेडी हो चुका है, अब उसे हम खा सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं राइप बनानास या राइप मैंगोज। ओके, रॉ उसी का जस्ट ऑपोजिट, जैसे जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं, रॉ मैंगोज। इज दैट क्लियर? तो राइप और रॉ, यानी राइप मतलब पका हुआ और रॉ मतलब कच्चा। फॉर अचार आई वॉन्ट सम रॉ मैंगोज, ओके, एंड मुझे प्लीज राइप मैंगोज बहुत पसंद है, यानी प्लीज फेच मी सम राइप मैंगोज, पका हुआ। फ्रेश, आप इस वर्ड से अवेयर होंगे, जब भी कोई चीज ताजी होती है तो हम उसे बोलते हैं फ्रेश। दिस वेजीज आर सो फ्रेश, वेजीज यानी वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स बहुत ही फ्रेश है। या आप जूस पी रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे दिस जूस इज सो फ्रेश, आई लाइक इट। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है ऑफ। ऑफ मतलब जब कोई चीज खराब हो गई हो, खाने लायक नहीं हो, ठीक है। फ्रिज में हमने कुछ रखा वो खराब हो गया, या फ्रिज में हमने जूस रखा वो खराब हो गया, तो आप बोलेंगे आई थिंक दिस जूस इज ऑफ, ठीक है। ऑफ मतलब ऑन ऑफ वाला ऑफ नहीं, ये ऑफ मतलब हुआ कि ये खराब हो चुका है, अब ये खाने के लायक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रॉटन। रॉटन मतलब कोई चीज जब गल गई हो, बोल सकते हैं गला हुआ या सड़ा हुआ। रॉटन वेजिटेबल्स, रॉटन बनानास, रॉटन मैंगोज, तो वो गल गया है या सड़ गया है, उस चीजों को हम बोलते हैं रॉटन। ओके, रॉटन और राइप में कंफ्यूज मत होना। राइप पका हुआ होता है जो खाने लायक हो गया है, रॉटन सड़ गया, पक के सड़ गया, वो हो गया रॉटन, ठीक है। टेंडर या सॉफ्ट, जो मीट ईटर होते हैं या जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो जब चिकन वगैरह खाते हैं तो बोलते हैं ना आज बड़ा अच्छा बना है, चिकन बड़ा सॉफ्ट था, तो हम लोग मीट को डिफाइन करने के लिए जनरली इन वर्ड का यूज करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है तो हम लोग पनीर वगैरह को भी डिफाइन करने के लिए ये वर्ड, तो पनीर इज सो टेंडर, सो सॉफ्ट, ठीक है, या चिकन इज सो सॉफ्ट। नेक्स्ट वन इज अंडर कुक्ड या ओवर कुक्ड। अंडर कुक्ड यानी कोई भी चीज कम पकी हुई है, उसे और पकना चाहिए, ठीक है, और पकना जरूरी है, मतलब कच्चा लग रहा है खाने में। फॉर एग्जाम्पल, माई गॉड दिस पास्ता इज सो च्यूई। च्यूई मतलब हमको उसे चबाने में मुश्किल हो रहा है, च्यूई, आई थिंक इट इज अंडर कुक्ड। और ओवर कुक्ड या ओवर डन का मतलब हुआ कोई चीज ज्यादा पक गया है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज ओवर कुक्ड, आई थिंक दिस ग्रेवी इज ओवर कुक्ड, आई थिंक दिस बर्गर इज ओवर कुक्ड, यानी ज्यादा हो गया है तो वो भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट, बिटर। बिटर मतलब कड़वा। आई डोंट लाइक ब्लैक चॉकलेट और ब्लैक कॉफी बिकॉज इट इज बिटर इन टेस्ट। मुझे कभी भी ब्लैक चॉकलेट या ब्लैक कॉफी पे नहीं पसंद है, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंड या टेस्टलेस। जब आप कोई चीज खा रहे हैं और आपको कुछ टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है, तो कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना टेस्टलेस। उसी के लिए मैंने वर्ड आपको दिया है ब्लैंड। आप टेस्टलेस तो जानते ही हैं, आप ब्लैंड बोलिएगा, दिस इज ब्लैंड। नेक्स्ट, क्रिस्पी। क्रिस्पी या क्रंची। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी चीज को खाने से एक आवाज आती है तो वो होता है क्रिस्पी। चिप्स क्यों पसंद होता है, क्योंकि वो क्रिस्पी होता है। हाँ, सैलेड्स भी
क्रिस्पी और क्रंची होते हैं, ठीक है, लेट्यूसेस वगैरह जिसमें होते हैं वो। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स थे जो मैंने इंट्रोड्यूस करा है। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फूड की दो क्वालिटीज़ होती है, या तो खाना बहुत अच्छा हुआ या तो खाना बहुत ख़राब हुआ। तो जब खाना अच्छा होता है तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, और खाना अगर ख़राब हुआ तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। उसके पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, और एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर खाना अच्छा होता है यानी पॉजिटिव वर्ड उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, और अगर खाना ख़राब है तो नेगेटिव वर्ड उनके लिए क्या यूज़ करेंगे। कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट में जब जाते हैं खाना खाने के लिए, तो खाना जब अच्छा होता है तो हम उनकी तारीफ कैसे करते हैं, और खाना जब ख़राब होता है तो हम उन्हें कैसे बताते हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई डिश आई तो आप बोल सकते हैं यमी। यमी, यमी मतलब बहुत टेस्टी है खाने में। डेलिशियस, डेलिशियस वर्ड भी आपको पता है। स्क्रम्पशस, स्क्रम्पशस, स्क्रम्पशस मतलब भी डेलिशियस होता है। माउथ वाटरिंग, यानी देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, दैट लुक्स माउथ वाटरिंग। ओके। और अगर कोई डेजर्ट है यानी केक आ गया या कोई भी स्वीट डिश आ गया, उसको भी डिफाइन करने के लिए आपके पास वर्ड है, इट इज़ वेरी रिच या डेकेडेंट। वेरी रिच या डेकेडेंट, ये स्पेशली आपका डेजर्ट के लिए होता है, लेकिन आप डेजर्ट के अलावा भी कुछ जो भी खाने की चीज़ हो उनको डिफाइन कर सकते हैं, वेरी रिच या डेकेडेंट। मीट वगैरह, चिकन वगैरह, या मैंने आपको पहले ही बोल दिया है पनीर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आप टेंडर या जूसी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने आपको लिस्ट दिया ही है कि क्रिस्पी, क्रंची, ठीक है, ये सब वर्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ जब खाने में अच्छी लग रही हो। तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेट्स मूव ऑन निगेटिव। जब कोई खाना अच्छा नहीं होता है तो आप बोलते हैं डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग मतलब बेकार है, खाने लायक नहीं है, ठीक है। बर्न, जला हुआ है। ओवर कुक्ड, कुछ ज़्यादा ही पक गया है। अंडर कुक्ड, पका ही नहीं है। ऑयली, ग्रीजी, फैटी, ये भी नेगेटिव टर्म ही है जो कि अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने गुड के लिए भी आपको बहुत से वर्ड्स दिए थे, वो भी आप अमेजिंग वगैरह और फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, फैब, ये सब वर्ड का भी यूज़ आप कर सकते हैं किसी चीज़ को आप अगर पॉजिटिवली बताना चाहते हैं, चाहे वो फूड हो या कुछ भी हो। अब कमेंट सेक्शन में जाना है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में जाना है, और भाई तारीफ नहीं करनी है, अगर कुछ करना ही है तो टास्क करो, बिकॉज टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। टास्क करो। मैंने आपको यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप 3 क्वेश्चन के मुझे 3 आंसर दो। तो फर्स्ट वन इज माई मॉम कुक्स डैश फूड। अब आपको यानी मम्मी का खाना किसको नहीं पसंद है, यानी डेलिशियस, यमी, तो आपको पता है कुछ मैंने अच्छे वर्ड्स गुड के लिए बताए थे, और आज भी मैंने बताए हैं कि डेलिशियस के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्क्रम्पशस, ये सब वर्ड का यूज़ करिए, और आपको जो मन करे वो यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी मन करे आप यूज़ करिए। द सेकेंड वन इज द केक इज। अब केक तो डेजर्ट होता है, स्वीट डिश में आता है। अब स्वीट डिश के लिए या डेजर्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे वो आप लिख दीजिए। अच्छा है, नहीं अच्छा है, जो तो लिखना हो, यू कैन यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वर्ड। एंड द मीट इज डैश, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने नेगेटिव वर्ड्स बताए हैं ना, ये अभी लॉकडाउन के समय में ना किसी को बोलना मत, अगर कोई खाना बना रहा है घर में अच्छे से, तो ये सब वर्ड मत यूज़ करना, जूते पड़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसा भी खाना मिले अभी खा लो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा और यमी भी लगा होगा। चलिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।